हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे सोशियोलॉजी का चैप्टर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का पार्ट 2 और इसका टॉपिक है फंक्शन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो इसका क्या मीनिंग है, फंक्शन क्या है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के। फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ सोसाइटी इट इज़ नेसेसरी दैट पीपल एंगेज्ड इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन आर रिकॉग्नाइज्ड डिफरेंटली। तो इसमें क्या कह रहा है ऑथर कि जो प्रॉपर फंक्शनिंग है सोसाइटी की, प्रॉपरली फंक्शनिंग के लिए ये नेसेसरी है कि जो पीपल अलग अलग ऑक्यूपेशन में अरेंज्ड हैं तो उनको अलग अलग रिकॉग्निशन भी मिले, और जो अलग अलग उनका ऑक्यूपेशन है तो अलग ऑक्यूपेशन का अलग ही जो रिवॉर्ड है उन्हें मिले। जैसे कि हायर ऑक्यूपेशन के हाई वेल्थ मिले, हाई इनकम मिले, ताकि कंपटीशन बना रहे। जो लो इनकम वाली जॉब में वर्क कर रहे हैं वो मोटिवेट हों हायर इनकम वाली जॉब करने के लिए। तो सबसे पहले इसके फंक्शन हम करेंगे दो बेसिस पे, इंडिविजुअल और सोसाइटी। तो सबसे पहले हम करते हैं इंडिविजुअल के लिए क्या फंक्शंस है स्ट्रैटिफिकेशन के। तो फर्स्ट फंक्शन है एनकरेजेस कंपटीशन एंड हार्ड वर्क। तो स्ट्रैटिफिकेशन क्या एनकरेज करता है, कंपटीशन और हार्ड वर्क। Individual based on their qualities compete with each other and only those with better qualities get greater recognition। तो क्या कह रहा है वो कि इंडिविजुअल जो हैं वो अपनी क्वालिटीज़ के बेसिस पे एक दूसरे से compete करते हैं। जिसकी क्वालिटीज़ ज़्यादा अच्छी होंगी उसको ज़्यादा अच्छा recognition मिलेगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट है रिकॉग्नाइजेस टैलेंट। द सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन प्लेसेस पर्सन्स विद बेटर ट्रेनिंग स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन इन बेटर पोजीशन। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से क्या होता है, उस जिस पर्सन की ट्रेनिंग स्किल्स और एक्सपीरियंस और एजुकेशन बेटर होगी उसको क्या बेटर पोजीशंस मिल जाएंगी। इसीलिए ये क्या हेल्प करता है, टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। जो टैलेंटेड पर्सन है उसको अच्छी पोजीशन मिलेगी, डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को नॉन डिज़र्विंग से बेटर पोजीशन मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन। स्ट्रैटिफिकेशन परमिट्स एलोकेशन ऑफ जॉब्स टू इंडिविजुअल्स इन अकॉर्डेंस विद देयर स्किल एंड एजुकेशन रिजल्टिंग इन ग्रेटर सेटिस्फैक्शन। तो स्ट्रैटिफिकेशन क्या करता है, इंडिविजुअल को उनकी स्किल और एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही जॉब देता है ताकि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो। If a person with higher qualification is not allowed to move higher in the social ladder, he feels dissatisfied with his job। अगर किसी पर्सन की बहुत अच्छी क्वालिफ़िकेशन है और उसे उस क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग अच्छी जॉब नहीं मिलती तो वो क्या होगा, अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रोवाइड्स मोबिलिटी। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या प्रोवाइड करता है, मोबिलिटी। द सिस्टम ऑफ अचीव्ड स्टेटस ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोबिलिटी। तो अपवर्ड डाउनवर्ड मोबिलिटी का क्या मीनिंग है कि अगर कोई पर्सन हार्ड वर्क करेगा तो वो अपनी जॉब से हायर जॉब पे जा सकता है, लेकिन अगर कोई हार्ड वर्क नहीं करेगा और अपनी जॉब को अच्छे से फुलफ़िल भी नहीं करेगा तो वो अपनी पोजीशन से लोअर पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मोटिवेट्स इंडिविजुअल। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या करता है, दिस सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन मोटिवेट्स इंडिविजुअल टू वर्क हार्ड सो एज टू इम्प्रूव अपॉन देयर सोशल स्टेटस। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या करता है, इंडिविजुअल को मोटिवेट करता है कि वो क्या करे, वर्क हार्ड, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करे और अपना सोशल स्टेटस है उसको इम्प्रूव करे। तो ये थे फंक्शन फॉर इंडिविजुअल। अब हम करेंगे फंक्शंस फॉर द सोसाइटी। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या फंक्शन करता है हमारी सोसाइटी के लिए। तो सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। सबसे पहले क्या आ जाता है, एस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। इसका क्या मतलब है कि जो कास्ट सिस्टम है उसमें क्या है, स्टेटस जो है एक पर्सन का वो फिक्स्ड है बाय बर्थ। बर्थ से जिस कास्ट में वो पैदा हो जाता है उससे ही उसका स्टेटस फिक्स हो जाता है। डिफरेंट कास्ट दो अरेंज हिरार्किकली दोज विद इन द कास्ट आर डिफ्रेंशिएटेड बेस्ड ऑन द रोल दे परफॉर्म। और जो एक कास्ट के अंडर सारे लोग हैं वो किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएटेड होते हैं कि वो क्या रोल परफॉर्म कर रहे हैं। दोज परफॉर्मिंग देयर रोल इफेक्टिवली ऑक्यूपाई कौन सा स्टेटस, हायर स्टेटस। जो अपना रोल अच्छे से कर रहे हैं उन्हें हायर स्टेटस मिल जाएगा
और जो अपना रोल परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, अनेबल हैं, उन्हें कौन सा स्टेटस मिलेगा? लोअर स्टेटस। दिस फंक्शनल बेस हैज़ गिवन टू राइज टू सब कास्ट। नेक्स्ट है अचीव्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। अंडर दिस फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन सोशल स्टेटस आर असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्थ। किसके बेसिस पे सोशल स्टेटस मिलते हैं? वर्थ के पास, कि उनके पास कितने पैसे हैं, कितनी स्किल्स है। फर्स्ट है डिटरमाइंस इंडिविजुअल्स प्लेसमेंट। अ सोसाइटी नीड्स बोथ प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल वर्कर्स। प्रोफेशनल क्या करेंगे? हायर वर्क करेंगे, और नॉन प्रोफेशनल क्या करेंगे? उन हायर इंडिविजुअल की हेल्प करेंगे वर्क करने में। Stratification helps in placement of individual to various positions of a social structure depending upon their level of intelligence। तो stratification क्या करता है? इंसान के level of intelligence के basis पे उनको प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में पुट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इकोनॉमिक फंक्शन। इंडिविजुअल्स आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज़ बेस्ड ऑन देयर पोजीशंस। क्या अपनी पोजीशन के बेसिस पे इंडिविजुअल क्या करते हैं? अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। रिवॉर्ड्स आर यूनिक टू ईच कैटेगरी ऑफ द पोजीशन। तो जो इंसान की पोजीशन होगी सोसाइटी में, उसी के अकॉर्डिंग उसे रिवॉर्ड या फिर सैलरी मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्ड्स ऑक्यूपेशनल हियरार्की। डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, different occupations are hierarchically divided. Occupation important for the well-being of the society are associated with high prestige। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो ऑक्यूपेशन है, वो जो ऑक्यूपेशन हमारी सोसाइटी के वेलबींग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हम हाई प्रेस्टीज पे रखते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पे रखते हैं। एंड विच डू नॉट रिक्वायर स्पेशलाइज ट्रेनिंग। जिन ऑक्यूपेशन को करने के लिए हमें कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती, उनको हम लो स्टेटस पे रखते हैं। दिस ओनली अवॉइड्स कन्फ्यूजन बट ऑल्सो मोटिवेट्स पीपल टू वर्क हार्ड। तो ये क्या करता है? एक तो कन्फ्यूजन को ख़त्म करता है, लो स्टेटस वाले को लो वर्क करना है और हाई स्टेटस को हाई, जो अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी है। ये क्या करता है? मोटिवेट करता है पीपल को कि वो हार्ड वर्क करें और अपनी ऑक्यूपेशन को इम्प्रूव करें, हायर ऑक्यूपेशंस में जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलेट्स रिलेशनशिप। ह्यूमन बिहेवियर इन अपर क्लास इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट इन लोअर कास्ट। तो अब कास्ट के अकॉर्डिंग पे लोगों का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। रोल, एक्सपेक्टेशंस, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर आर इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप विद ईच स्ट्रेटम। स्ट्रेटिफिकेशन रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर। तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या रेगुलेट और कंट्रोल करता है? इंडिविजुअल और ग्रुप का बिहेवियर। इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ गिव एडवांटेज टू दोज इन हायर स्टेटा एंड डिप्राइव्स दोज। अगर किसी के पास क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी की इनइक्वालिटी हो जाएगी। हायर स्टेटा के वाले लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगी और लोअर स्टेटा के पास कम अपॉर्चुनिटी, इसीलिए वो अपने ह्यूमन रिलेशनशिप को भी अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सर्व्स एज अ सोशल कंट्रोल। Each social class has its own culture which guides and control the behavior of its members। तो हर एक सोशल क्लास के अपने अलग अलग गाइडलाइंस और कंट्रोल्स हैं जो कि अपने मेंबर्स के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। टू सम एक्सटेंट अपर क्लास एंड लोअर क्लास ग्रुप कैन एक्ट नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप। तो क्या करेंगे? लोअर क्लास अपर क्लास को देख के अपने रूल्स को मेंटेन करेंगे और अपर क्लास लोअर क्लास को। नेक्स्ट है हमारे पास स्टिमुलेट्स सोशलाइजेशन। विद द एक्सिस्टेंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इंडिविजुअल आर बोर्न इनटू सोशल क्लासेस विच इन टर्न लेड टू डिफरेंट ट्रेनिंग एंड अपब्रिंगिंग ऑफ द मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है? इंडिविजुअल अपनी अपनी क्लासेस में बोर्न होते हैं, पैदा होते हैं, जिससे क्या होता है? उसे अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ही अपब्रिंगिंग मिलती है और ट्रेनिंग मिलती है। विद डिफरेंट सोशलाइजेशंस, तो अलग अलग सोशलाइजेशन से उनकी वैल्यूज़ भी डिफरेंट हो जाती हैं, नॉर्म्स भी और स्टैंडर्ड्स भी, तो सबके पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या हेल्प करती है स्ट्रेटिफिकेशन? सोशलाइजेशन में भी। परफॉर्म्स इंटीग्रेटिव फंक्शन। इंटीग्रेटिव क्या होता है? कुछ ग्रुप्स को जोड़ के रखना। वो ग्रुप्स को क्या करती है? जोड़ के रखती है। Members of one class tend to restrict their intimate association with own class members and rarely establish
रिलेशनशिप विद मेंबर्स ऑफ डिफरेंट क्लास। तो क्या करते हैं कि एक क्लास के पीपल अपने जो इंटीमेट रिलेशनशिप है, जैसे कि अपनी मैरिजेस, वो अपनी ही खुद की क्लास के मेंबर से ही एस्टेब्लिश रखती है, दूसरे क्लास मेंबर से एस्टेब्लिश नहीं करते। इससे क्या हो जाता है कि वो अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन कर पाते हैं। दिस इज़ नॉट प्राइड और ह्यूमिलिटी, ना ये गर्व की बात है और ना ही बेइज्जती की बात है, बट अ रिलेशनशिप दैट फ्लोज ड्यू टू शेयर्ड वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ एवरी सोशल क्लास। तो ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है मेंबर्स ऑफ सेम क्लास इनटू कंटिन्यूइंग देयर वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट। इससे क्या होता है, पॉइंट है हमारे पास, provides training and improve work efficiency. तो a society make elaborate arrangements for the training of younger generation. ठीक है, यंगर जनरेशन की हम पहले ट्रेनिंग करेंगे। दोज हु ट्रेन वेल एंड एक्वायर न्यू स्किल्स आर कंपनसेटेड विद हायर इकोनॉमिक रिटर्न्स एंड प्रेस्टीज। तो जो पीपल अपनी न्यू स्किल्स अच्छे से सीखेंगे तो उन्हें क्या मिल जाएगा, हायर इकोनॉमिक रिटर्न्स, उनकी सैलरी अच्छी होगी और उनकी सोशल प्रेस्टीज भी अच्छी होगी। एंड दोज विद बेटर वर्क एफिशिएंसी सर्वाइव कर पाएंगे अपनी, इसीलिए कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज़्यादा फिट है वो ही सोसाइटी में सर्वाइव कर पाता है। नेक्स्ट, तो लास्ट में हम क्या कंक्लूड करते हैं, फ्रॉम द अबव इट कैन बी कंक्लूडेड दैट नो सोसाइटी कैन सर्वाइव अनलेस इट हैज़ सम सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, कि कोई भी सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकती विदाउट अ सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, वाइल इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ डिसफंक्शन बाई गिविंग राइज टू फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी एंड मेंटल टेंशन। लेकिन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन डिसफंक्शन भी कर सकते हैं सोसाइटी को, क्या राइज करके, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी एंड मेंटल टेंशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दस हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फंक्शन, इसीलिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव फंक्शंस है। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू मी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।